आप सबों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने लहू की इम्पोर्टेंस, लहू की महत्वता, खून हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर में एक प्रकार से खून की नदियां बहती हैं। अगर कहीं भी चोट लग जाए, कट जाए, तो एकदम से खून निकलने लगता है। हम सबों के साथ छोटे या बड़े रूप में हमने इसका अनुभव किया और कोशिश करते हैं कि किसी न किसी रीति से हम इस खून को बहने से रोके, ताकि हमारा ज़्यादा खून वेस्ट न चला जाए। तो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में एक प्रकार से खून की नदियां बहा दी हैं। सिर की चोटी से लेकर के पाँव के तले तक खून हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। यदि हमारे जीवन में खून नहीं है, लहू नहीं है, तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। क्योंकि बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि किस प्रकार से परमेश्वर कहता है कि जो मनुष्य का जो जीवन है वो लहू में ही पाया जाता है। उदाहरण के रूप में मैं आपके लिए पढ़ूंगा लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय, लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय और उसका 11वां पद। आप ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। और जैसे कि आज हमारा मेडिकल साइंस अच्छी तरह से जानता है कि बिना लहू के हमारा जीवन संभव नहीं है। यदि एक्सीडेंट होता है तो आप जानते हैं, लोग बोलते हैं भाई ब्लड बैंक जाओ, क्योंकि खून बह रहा है। अगर खून निकल गया तो वो आदमी मर जाएगा। इसीलिए ब्लड बैंक जाने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो सही टाइप का जो ब्लड है, खून है, वो उस व्यक्ति को दिया जाए और उसका प्राण बचाया जाए। तो इसी खून के बारे में मैं आपको बताना मांगता हूं और आपको ले चलता हूं प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू, उसका खून हमारे पापों के लिए, हमारे प्रायश्चित के लिए, हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर बहाया गया। अच्छा, पहली चीज हम देखते हैं लहू के बारे में या खून के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह का जो लहू था वो पवित्र था। सेक्रेड ब्लड जिसे हम कहते हैं, पवित्र लहू उसने क्रूस पर से बहाया। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी मरियम से हुआ और उसमें पिता का कोई लेना देना नहीं था शारीरिक रूप से। उसमें जो खून बहा, प्रभु यीशु मसीह के शरीर में जो खून था वो पवित्र था, बेदाग था, उसमें कोई पाप नहीं था। और वही खून हमारे लिए और आपके लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है कि वो हमारे पापों के लिए बहाया जाए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रेरितों के काम और उसका 20 अध्याय 28 पद। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसका 28 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की देख रेख करो, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की देख रेख करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। ये हम देखते हैं यहाँ पर, उसके पवित्र लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। हमारा जो पेमेंट है, जो मूल्य है वो दिया गया है। जो पाप की मजदूरी मौत है, आप जानते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो मौत प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए दी। अच्छा, ये तो एक बात ये हम देखते हैं। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया। क्यों? क्या? ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके।
मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक पद पढ़ूंगा जो पाया जाता है यीशु मसीह के लहू के बारे में। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय, इब्रानियों की पत्री और उसका 9 अध्याय और उसका मेरे ख्याल में 22 पद, 9 अध्याय और उसका 22 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। बिना जो लहू है, खून है, ब्लड है प्रभु यीशु मसीह का, बिना उसके बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। क्योंकि लहू बहाना मतलब प्राण को त्याग देना, बलिदान करना। क्योंकि प्राण जो है किस में रहता है? लहू में रहता है। और लहू जब बहा दिया तो प्राण दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए दे दिया। तो हम देखते हैं कि ये जो उसका लहू था प्रभु यीशु मसीह का, वो बहाया हुआ लहू था, बहाया हुआ खून था, जिसके बहने से आपके और मेरे पाप क्षमा हो गए। अच्छा, एक तो बात हम ये देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में कि ये जो लहू है उसमें होते हैं रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल, लाल कलर की कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं। और उसी से उस बहाव से हमारे शरीर की पूर्ति की जाती है। जो रासायनिक चीज़ें हैं, केमिकल न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे शरीर के लिए जो चाहिए ज़रूरत, ऑक्सीजन हुआ, सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, शुगर हुआ, अमीनो एसिड हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, नाइट्रोजन, हार्मोन्स, ये सब, ये छोटे छोटे जो रेड ब्लड सेल हैं, उसी के द्वारा ये सब पहुंचाया जाता है हमारे पूरे शरीर में। क्योंकि एक तरह से नदी है, खून की नदी बहती है हमारे शरीर में, तो ये हमारे प्रत्येक अंगों को हर प्रकार से वो पूर्ति करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करता है। ये हम बात यहाँ पर देखते हैं। मैं आपके लिए एक पढ़ूंगा, दूसरा पत्रस 1 अध्याय और तीसरा पद। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया गया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया गया है। ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो हमारी हर चीज़ों की पूर्ति करता है, जैसा कि मैंने आपके सामने रखा। अच्छा, एक और बात जो हम देखते हैं, ये जो लहू है वो हमें हर प्रकार की चीज़ों से रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि कहीं पर अगर कोई बीमारी या आता है हमारे जीवन में, कभी कभी बैक्टीरिया आ जाते हैं, शारीरिक रूप से वायरस आ जाते हैं। अभी अभी जो कोरोना का HIV वायरस जो आया था, कईयों की जान उसने ले लिया। तो उसी लहू में हमारे अंदर एक होता है वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल RBC जिसे कहते हैं, और वाइट ब्लड सेल WBC कहते हैं। वाइट ब्लड सेल क्या करता है, वो हमारी रक्षा करता है। जैसे ही कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर घुसता है तो वो जो वाइट ब्लड सेल हैं वो उन बैक्टीरिया को, उन वायरस को खा जाता है, लड़ाई करता है, मार डालता है। और इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आपको कहीं हाथ में चोट लगती है, पाँव में चोट लगती है, और कुछ दिनों के बाद वो सूज जाता है, थोड़ा सा फूल सा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो
वाइट ब्लड सेल हैं, लड़ते लड़ते वो जो वायरस हैं उनसे लड़ते लड़ते वहाँ पर मर जाते हैं और इकट्ठे से हो जाते हैं। और एक जगह जब इकट्ठे होते हैं तो हमारी चमड़ी क्या हो जाती है, थोड़ा सा सूज जाती है। उसमें इसी वाइट ब्लड सेल में फिर एंटीबॉडीज होती हैं जिनको मेमोरीज होता है कि भाई ये वाला जो बीमारी है, HIV या कॉलरा या कोई भी बीमारी के जो वायरस हैं, बैक्टीरिया है, उसको वो अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो परमेश्वर हमें हमारे शरीर को इन चीज़ों से रोकता, ताकि हमारा शरीर कैसा हो, बिल्कुल साफ हो और उसमें कोई गंदगी ना हो। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या करते हैं, जब हमारे जीवनों में शैतान का अटैक आता है आत्मिक रीति से, तो परमेश्वर का लहू हमें उस अटैक से सहायता, उस अटैक में सहायता करता है। उस आक्रमण में जो इविल स्पिरिट, बुरी आत्मा से हमारे जीवनों में जब आती हैं तो वे हमारे जीवनों को नष्ट करने की क्या करती हैं, कोशिश करती है। और ये बात हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे शारीरिक रूप से वाइट ब्लड सेल अटैक करते हैं जो बैक्टीरिया है, वायरस हैं, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवनों में, यीशु मसीह के लहू में जो सामर्थ है, पावर है, शक्ति है, वो हमें शैतान से लड़ने के लिए क्या करता है, सहायता करता है। एक और खूबी हम इसमें देखते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि हमारे जो रेड ब्लड सेल है ना, वो अच्छी चीज़ें तो हमें देते हैं रहने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए क्वालिटी चीज़ें, जैसे नाइट्रोजन हुआ, सोडियम हुआ, और फॉस्फेट हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये हमारे शरीर में जीने के लिए बहुत ज़रूरी एलिमेंट पाए जाते हैं। उसी प्रकार से कभी कभी हमारा खून गंदा भी हो जाता है, जैसे टॉक्सिन जिसे हम कहते हैं, टॉक्सिन, गंदी इम्प्योरिटी चीज़ें उसमें आ जाती हैं हमारे शरीर में, है ना। वो टॉक्सिन, वो यूरिक एसिड और भी दूसरे जो गंदगी है, वो रेड ब्लड सेल उनको ले जाता है और उसको किडनी के थ्रू पास ऑन करवाता है, ताकि किडनी से किडनी में सफाई हो सके। तो ये भी काम करता है, ये भी काम करता है। रेड ब्लड सेल जो है वो हमें जीवनदायक न्यूट्रिएंट तो देता है, केमिकल तो देता है, साथ ही साथ हमारे खून को साफ करता है और गंदी चीज़ों को, इम्प्योरिटीज़ को निकालता है और बाहर किडनी के थ्रू फेंक देता है। कितनी अजीब बात है ना, अद्भुत बात है। एक्चुअली परमेश्वर ने हमारे शरीर में इस प्रकार के खून दिए हैं। हम बहुत सारी चीज़ें खून के बारे में सुनते हैं, देख सकते हैं, और आत्मिक रीति से इसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, तो ये हम देखते। अगर हमारे जीवनों में घमंड है, पाप है, ईर्ष्या है और जेलसी है, घृणा है, विरोध है, तो ये हमारे आत्मिक जीवन में क्या है, इम्प्योरिटीज है, अशुद्धता है। और इसको दूर करने के लिए क्या है, प्रभु यीशु मसीह के जो लहू है वो हमारे उन पापों को धो डालता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 9 पद। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो उसका लहू हमारे सब आत्मिक अशुद्धता को, अपवित्रता को, इम्प्योरिटीज को निकाल डालता है। जैसे कि रेड ब्लड सेल हमारे शरीर के यूरिक एसिड अशुद्धता को निकालता है शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से भी प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे अशुद्धता को, पाप को निकालता है और हमें
शुद्ध करता है। दाऊद तो यही कहता है ना भजन संहिता में 51 में, मुझे तू अपने लहू से, अपने अनुग्रह से मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर। तो ये तो बहुत ज़रूरी है भाई, हम सभी क्रिश्चियन को बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ हम देखते हैं लहू में, वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मतलब वो इस एक प्रकार का ऐसा गुण पाया जाता है खून में कि यदि हमारा कहीं कट हो जाए, छिल जाए कहीं पर, या कहीं ठोकर लग जाए, तो एकदम से खून निकलता है। आप तो जानते होंगे ज़रूर, कहीं ना कहीं आपके जीवन में कटाई छटाई होगी, मेरे जीवन में तो बहुत हुई, तो एकदम से खून निकलता है। अच्छा, वो खून रुकना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो खून नहीं रुका तो हम बहुत मतलब लूज़ कर जाएंगे उस खून को, और हम बेहोश से हो जाएंगे। तो वो एक लहू में एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। वो क्या करता है, ये प्रकार से रस्सी सा बांध देता है जहाँ पर कट हुआ है, जहाँ पर हमारे शरीर में कटिंग हुई और जहाँ से खून निकल रहा है ना, तो एक प्रकार से वो आपस में बांध देता है, जैसे कि रस्सी की गठान, और इस प्रकार से वो खून को बंद सा कर देता। आपने देखा होगा कुछ समय के 1 घंटे के बाद वहाँ पर एक छोटा सा मोटा सा लाल मतलब ऐसे बन जाता है। क्या है वो खून में ऐसी जो प्रॉपर्टी है वो रोक देता है और हमारा खून बहना बंद हो जाता है। ये परमेश्वर का एक योजना है कि हमें मौत से बचाए। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें एक दूसरे से बांधता है। एक विश्वासी का दूसरे विश्वासी के साथ आपस में क्या होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम के बंधन में हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। ये नहीं कि हमारा लहू बहा जाए और हम मर जाएं। उसी प्रकार से हम ये नहीं कि हम दूसरे से टूटे रहें, नहीं, हम हर एक विश्वासी के साथ अपना जीवन निर्वाह करें प्रेम के साथ, आत्मा में, प्रभु यीशु मसीह के लहू में। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से जो लहू खून हमारे शरीर में बहता है वो परमेश्वर का एक विशेष वरदान है। जैसे मैंने आरंभ में कहा कि हमारे शरीर में क्या होता है, खून की नदियां बह जाती है। उसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जो इम्प्योरिटीज़ है उसको निकालता है, जो हमारी ज़रूरत है, न्यूट्रिशन जो हमें चाहिए हमारे शरीर को, वो प्रोवाइड करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवनों में आत्मिक जीवन प्रदान करता है कि नहीं। फिर हम देखते हैं कि हमारा लहू जो है फाइट करता है बैक्टीरिया से, वायरस से, ताकि हम शारीरिक रूप से बीमार ना हो। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जो शैतान की जो चीज़ें आती हैं, लड़ाई झगड़े उल्टे सीधे काम, वो बैक्टीरिया के रूप में, वायरस के रूप में आते हैं जो हमें नष्ट करना चाहते हैं आत्मिक रीति से। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें उन सब चीज़ों से क्या करता है, बचाता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें नया जीवन देता है। यदि यीशु मसीह का लहू नहीं बहाया जाता क्रूस पर तो हम मतलब उद्धार नहीं पा सकते, हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते, बलिदान नहीं होता। लेकिन 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए क्रूस पर बहाया ताकि हम उसके बेटे और बेटियां बने, विश्वासी बने, हमारे पाप क्षमा हो और हम इस प्रकार से दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में बताएं। तो ये अत्यंत जरूरी है। मेरा प्रश्न यही है कि क्या आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के लहू से साफ हुआ है, पवित्र हुआ है, क्या आपके पाप क्षमा हुए हैं? मेरी ऐसी आशा है। लेकिन साथ ही साथ आपके जीवन में उतार चढ़ाव हो सकता है, पाप आपके जीवन में आए, हमारे जीवन में पाप आते रहते हैं। हम यीशु मसीह के लहू से उन पापों को क्षमा करें। अपने आप से तो नहीं कर सकते। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है। कितना ज़बरदस्त इम्पोर्टेंस, महत्वता हमने लहू के बारे में देखा, और विशेष करके प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए बहाया गया। हम परमेश्वर का इन बातों के लिए धन्यवाद दें। आमीन।